सांप, सांसें और सच्चाई, क्या ऋषि बनेगा जनक का रक्षक? दोस्तों, कल रात जो हुआ उसके बाद पूरा गांव एक शौक में है। डाइवोर्स पेपर का पढ़ना सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी। जनक ने अब खुद को ऋषि से जुदा मान लिया है। पर कहानी यही नहीं रुकती। अगले दिन एक और तूफान लेकर आता है। सुबह सुबह जनक अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही होती है। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में एक थमा हुआ दर्द होता है। तभी उसके पैर के पास से कुछ सरकने की आवाज आएगी। एक जहरीला सांप उसके पैर के बिल्कुल पास से गुजरा होता है। जनक स्क्रीम करती है, लेकिन उसकी आवाज निकलती ही नहीं। वो शौक में जम सी जाती है। तभी ऋषि, जो दूर से आते हुए उसे देख रहा होता है, बिना सोचे समझे भाग कर आता है और ऋषि शॉटिंग करने लगता है, जनक चिल्लाना मत, जनक हिलना मत। दोस्तों, वो एक लंबी लकड़ी उठाता है और सांप को भगाता है। अफरा तफरी मच जाती है। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। जनक गिर जाती है। ऋषि उसके पास जाकर उसे उठाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। पहली बार ऋषि का चेहरा नरम पड़ता है, आंखों में चिंता। जनक के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, क्या ऋषि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? क्या तुम मून को भूल जाओगे? और तुम यहाँ पर इस गांव में क्या कर रहे हो? डिवोर्स पेपर पर तो मैंने साइन कर दिया था ना। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है। रात का समय हो जाता है। जनक अपने कमरे में, जी हाँ, जनक बेड पर लेटी होती है। उसके हाथ में ऋषि का दिया हुआ दुपट्टा होता है, जैसे उसने उसकी मदद के वक्त छुपाया था। वो डायरी खोलती है और लिखना शुरू करती है। जी हाँ दोस्तों, जनक कहती है, शायद तुम मुझे कभी अपना नहीं मानोगे ऋषि, पर जो आज देखा मैंने वो मेरी धड़कन तक बदल गया। जी हाँ दोस्तों, जनक को ऋषि से प्यार होने लगा है और पिछले जो सालों में हुआ है, मोन और ऋषि की शादी हो चुकी है। क्या उसको बदल कर जनक फिर से दोबारा से ऋषि की जिंदगी में जाएगी? तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है ऋषि हाउस में। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है कोलकाता में। मून कन्फ्रंटेशन करती है। ऋषि से भड़क कर कहती है, तुमने मुझे शादी का वादा किया था और कर भी ली, और आज उस लड़की को बचाने के लिए तुम वहां कैसे पहुंच गए थे एकदम से ऋषि? अब वो भी अपनी जान दांव पर लगा दी। व्हाट इज दिस ऋषि? आर यू फॉलिंग फॉर हर? ऋषि कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप खिड़की की तरफ देखता है, जहां से गांव की हवा उसके बालों से टकरा रही होती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन, गिल्ट और कुछ और, जब तक उसने महसूस नहीं किया था। तभी दोस्तों यहीं पर अपना एपिसोड समाप्त हो जाएगा। ऋषि रात के अंधेरे में जनक के घर के सामने खड़ा होगा। उसके हाथों में एक स्मॉल बॉक्स होगा। उसमें वो पायल होती है जो बचपन में जनक ने खो दी थी। क्योंकि वो मून से शादी कर चुका है और जनक से अब प्यार करने लगा है, तो कैसे पॉसिबल होगा ये दोनों का मिलन? जब रिश्ते दर्द से गुजर कर सच तक पहुंचते हैं तो दिल खुद चिल्ला उठता है, या ये प्यार है या बस एक लम्हा जो कभी लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी जो इस कदर मोड़ तब लेगी जब ऋषि और मून की शादी कंप्लीटली हो जाएगी। उसके बाद जनक अपने गांव चली जाती है, लेकिन मून जो है वो कहती है कि तुम जनक से डाइवोर्स पेपर पर साइन लेके आओ। ऋषि डाइवोर्स पेपर पर साइन लेने उसके गांव पहुंचता है। एक दो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। जनक साइन तो कर देती है, बट ऋषि गांव छोड़कर नहीं जाता है, और उसी बीच उसको जनक से फिर से लगाव होने लगता है, और इसी कारण ये सारे हादसे होते हैं। तो क्या ये संकेत है जो नाग देवता वहां पर प्रकट हुए और सारी चीजें, क्या ऋषि और जनक को मिलाने का कोई संकेत है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आइए जानते हैं इसके बाद अगले महा एपिसोड में क्या देखने को मिल सकता है। जनक डिसअपियर हो जाएगी उस रात में, या तो फिर सांप के पीछे छुपा है कोई और राज? ऋषि और मून के बीच आएगा वो इंसान जिसकी एंट्री बदल देगी पूरी गेम। मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर नया इंसान भी कोई है जो अभी एंट्री लेना बाकी है? क्या कोई नया मेन लीड आएगा जो जनक और मून के बीच में फिर से एक लव ट्रायंगल खड़ा करेगा? ऐसा नहीं लग रहा जैसे पहले सीजन में जो हुआ वही चीजें फिर रिपीट होंगी। और दोस्तों, आप क्या चाहते हो, मून को कौन मिले, ऋषि मिले या फिर वो ऋषि को छोड़ दे? आप ही कह रहा है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।